Hi guys, welcome to all. I hope all of you fine. Okay. So in today's videos, 6.5 based on maxima and minima. Chapter number 6, class 12 NCERT. So maxima minima की हम लोग कंडीशन थोड़ा जान लेंगे, उसके बाद क्वेश्चंस को अप्लाई करेंगे. बट मैक्सिमम मिनिमा की कंडीशंस को बाई ग्राफिकल और कर्व के बिहार पे अगर समझा जाए तो बहुत ही अच्छा है. बट उन सब चीज़ों को थोड़ा समराइज करके समझा जाता है. मैक्सिमा एंड मिनिमा. तो मैक्सिमा एंड मिनिमा की कंडीशंस क्या बना देते हैं कि सपोज फर्स्ट ऑफ ऑल कि f(x) कोई फंक्शन गिवन है और यहाँ फंक्शन होगा f(x) हमारे पास कोई फंक्शन होगा जिसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स x बिलोंग करेगा. तो f(x) इज इक्वल टू कोई फंक्शन गिवन होगा तो फर्स्ट हम लोग उसको इक्वेशन नंबर 1 का टाइटल देंगे. ओके. आफ्टर दैट डिफरेंशिएट with respect to x. Okay, differentiate with respect to x. After that जो हमारा फर्स्ट स्टेप का डिफरेंशिएशन होगा जिसको हम लोग बोल सकते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट FDT. ओके, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट. तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट की मीनिंग क्या हो जाएगी कि हम लोग फर्स्ट ऑर्डर में डिफरेंशिएट करेंगे ऑफ गिवन फंक्शन का. तो f(x) को जैसे हम लोग x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे या फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट करेंगे FDT, तो कंडीशन बनेगी हमारी f'(x). दिस इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 2. इक्वेशन नंबर 1 को टाइटल इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि जब हम लोग के पास कोई क्रिटिकल वैल्यूज या पॉइंट्स बनती हैं, दो पॉइंट्स आ गए पॉजिटिव नेगेटिव, तो हम लोग उसको किस इक्वेशन नंबर में पुट कर रहे हैं, कुछ लोग नहीं आई से बोलते हैं एबव पुट कर देते हैं, यहाँ पुट कर देते हैं. बट 1 2 से टाइटल हो जाएगा कि पुटिंग दिस इक्वेशन. ओके, तो इससे कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा. एंड अगेन डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x STD सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स. जब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स में हम लोग इसको करेंगे तो f' को हम क्या कर देंगे f'(x) इज इक्वल टू कोई कंडीशंस आएगी इक्वेशन नंबर 3. अब इसमें समझने की ये चीज़ है कि जब हमारे पास फंक्शन गिवन होगा उसका हम लोग फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव्स निकालेंगे. तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव्स में सपोज कि हमारे पास कांस्टेंट और वेरिएबल के कॉम्बिनेशन की कंडीशन बनती है, तो हम लोग डायरेक्टली क्या करेंगे डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x अप्लाई करेंगे. जैसे डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x अप्लाई करेंगे तो जो f'(x) होगा वो एक कांस्टेंट वैल्यू के फॉर्म में आ सकता है, कांस्टेंट वैल्यू के फॉर्म में आ जाएगा. तो पर्टिकुलर वहाँ पर हमें कोई वैल्यूज मिल जाएंगी लेस देन 0 ग्रेटर देन 0, तो हम उसको पॉजिटिव नेगेटिव से डायरेक्ट समझते हैं. ठीक है, अगर हमारे पास पॉजिटिव आएगा तो 0 से बड़ा है, नेगेटिव कंडीशन बनाते हैं हम लोग तो 0 से छोटा है. तो उस तरीके से हम लोग अपने फंक्शंस के नेचर को रिकॉग्नाइज कर जाएंगे. और जब नेचर की हम पोजीशन मैक्सिमा और मिनिमा की पोजीशन रिकॉग्नाइज कर जाएंगे तो हम लोग उस पोजीशन पे उस फंक्शंस की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे. तो वैल्यू की फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं फॉर क्रिटिकल पॉइंट मैक्सिमा एंड मिनिमा. तो मैक्सिमम और मिनिमा का क्रिटिकल पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए फाइनली हमें क्या करता है f'(x) इज इक्वल टू 0. तो आफ्टर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स करने पे अगर हमें कोई कंडीशंस पता चल गई जिससे हम लोग ने रिकॉग्नाइज कर लिया पॉजिटिव या नेगेटिव, तो हम लोग पॉजिटिव नेगेटिव से उस फंक्शंस की पोजीशन पता कर लेंगे और उसके बाद उसकी वैल्यूज को लेकर के हम लोग या उसके क्रिटिकल पॉइंट्स को निकाल करके हम लोग अपनी इक्वेशन नंबर फर्स्ट पे पुट अप कर देंगे. तो हमको उस फंक्शन की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज फाइंड आउट कर जाएंगे. ओके, तो जिसके लिए f'(x) इज इक्वल टू 0 करना पड़ता है फॉर क्रिटिकल पॉइंट के लिए. कोई दो डिफरेंट पॉइंट्स निकलेंगे हमारे पास जो एक ओपन इंटरवल की तरह बन सकता है, जिसको आप यहाँ मेंशन कर सकते हैं इंटरवल पॉइंट्स. अंडरस्टूड. तो एंड अगेन एक कंडीशन आई
कि कोई फंक्शन आपके पास है, सपोज y इज इक्वल टू या fx इज इक्वल टू x प्लस 3। तो फर्स्ट कंडीशन पे ये fx इज इक्वल टू x प्लस 3 इक्वेशन नंबर 1 जनरेट हुआ। डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x आपने किया बिकॉज इंडिपेंडेंट वेरिएबल हियर इज x। तो x f डैश x इज इक्वल टू सिंपली x का डिफरेंशिएशन यहाँ बना 1, 3 का डिफरेंशिएशन 0। तो फर्स्ट टीडी यानी फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव्स पे, यानी फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट पे ही आपको f डैश क्या मिल गया, 1 मिल गया। तो जब f डैश 1 मिल गया तो सेकंड करने की कंडीशन ही नहीं बनी। तो अब 1 की वैल्यू यहाँ कहीं पे पुट करेंगे तो 1 + 3 का मतलब 4 हो जाएगा, 1 + 3 का मतलब 4 हो जाएगा। तो फर्स्ट कंडीशन पे ये हुआ कि हमारा फंक्शन या ग्राफ ना तो 1 से लेस हो रहा है ना तो 1 से ग्रेटर हो रहा है, कांस्टेंट फॉर्म है। तो ऐसी कंडीशन पे हमारे पास कंडीशन क्या बनेगी, नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा, नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा की कंडीशन बन जाएगी, ठीक है, जिसको हम लोग कांस्टेंट के फॉर्म में भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब कॉन्सिस्टेंट और वो एक तरह से इंटरनल ग्राफ की कंडीशन आएगी, उसको नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग बताएंगे कि हमारा ग्राफ किस शेप में जाएगा और किस शेप के अकॉर्डिंग उसकी कंसिस्टेंसी कैसे बनती है, वो बात की बात करेंगे। बट फर्स्ट कंडीशन पे हमारे पास यही था, लेकिन मैक्सिमम मिनिमा का मतलब ये कि अगर हमारे पास पॉजिटिव की कंडीशन बनती है यानी क्रिटिकल वैल्यूज हमारे पास पॉजिटिव दिखती है तो हमारा फंक्शन कहाँ पर जाएगा, पॉजिटिव मिनिमम, ठीक। और नेगेटिव वैल्यूज हमें मिलती है तो हमारी मीनिंग क्या निकलेगी, मैक्सिमम, बस ये दो कंडीशन कि अगर हम लोग ने f डबल डैश x करने पे हमारी वैल्यूज निकलती हैं पॉजिटिव दिखती हैं क्रिटिकल पॉइंट पे, तो क्रिटिकल पॉइंट वैल्यूज पे हमारा फंक्शन क्या है, उसकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकलेगी, और नेगेटिव आएगा तो मैक्सिमम वैल्यू निकलेगी, ठीक है। अब इन सारी चीज़ें बेसिक ऑपरेशन को हम लोग क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट से क्लियर करते हैं, तब हम लोग की चीज़ें ज़्यादा क्लियर होंगी, ठीक है। तो मैक्सिमम मिनिमम में यहाँ पर आपके पास मैक्सिमम मिनिमम, बट मैक्सिमम मिनिमम किससे कोरिलेट करेगा, पॉजिटिव नेगेटिव, और पॉजिटिव नेगेटिव आप कैसे जस्टिफाई करेंगे, लेस देन 0 एंड ग्रेटर देन 0, जिससे प्रीवियस एक्सरसाइज 6.3 में आपने डिस्कस किया था इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन को लेकर के, अंडरस्टूड। तो क्वेश्चन पे आते हैं 6.5 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 सेज फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज। तो वैल्यूज में हमको जो वैल्यूज मिलेंगी, मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज अलग भी मिल सकती हैं, कॉमन मिल सकती हैं, एक ही वैल्यू मिल सकती है। इफ एनी अगर है ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन गिवन बाय, यानी जो फंक्शन गिवन है अगर उसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज अगर हैं देन फाइंड आउट, इसमें लिखा ना इफ एनी। तो फर्स्टली क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट पार्ट, लेट फंक्शन fx is equal to 2x minus 1 whole to the power 2 plus 3, ओके। तो अब इस फंक्शन में सबसे पहले हमको क्या फाइंड आउट करना चाहिए कि इसकी वैल्यूज को बताने के लिए हमें इस फंक्शंस का बेसिक नेचर फाइंड होना चाहिए कि ये फंक्शन किधर जा रहा है, मिनिमम को जा रहा है कि मैक्सिमम को जा रहा है। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, इक्वेशन नंबर 1 डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x सिंपली। तो डायरेक्टली इसको क्या कर देते हैं, f डैश x इज इक्वल टू 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर करने से अच्छा है कि हम लोग इसको कंपोजिट डेरिवेटिव्स के फॉर्म में करें, सपोज करके क्लियर करके। तो इसका डिफरेंशिएशन करें तो कंडीशन बन जाएगी t स्क्वायर, एंड वी कैन राइट आल्सो dy dx 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3, सिंपली डायरेक्टली इस फॉर्म में कर देते हैं। तो 2x माइनस 1 का डिफरेंशिएशन करना होगा, 2x माइनस 1 को हम सपोज करेंगे t, तो कंडीशन बनेगी t स्क्वायर की, और t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2t, बट t की वैल्यू क्या हो जाएगी 2x माइनस 1, और जिसको सपोज करते हैं उसका डिफरेंशिएशन 2x माइनस 1 का डिफरेंशिएशन में 6x का डिफरेंशिएशन 1 होगा, तो 1 2 जा 2, ये 0 हो जाएगा। तो इन मल्टीपल में क्या आ जाएगा 2, और 3 आपके पास कांस्टेंट वैल्यू है, तो कांस्टेंट वैल्यू का डिफरेंशिएशन ऑलवेज 0, उसको लिखने की जरूरत नहीं है। एंड नाउ
2 2 is 4 in the bracket 2x minus 1. Okay, this is equation number second. तो अकॉर्डिंग टू बेसिक प्रॉपर्टीज इक्वेशन नंबर सेकंड पे हम इसके क्रिटिकल पॉइंट को फाइंड आउट नहीं कर पा रहे हैं। हम फंक्शन के बेसिक नेचर को फाइंड आउट नहीं कर पा रहे हैं कि ये मैक्सिमाइज हो रहा है कि मिनिमाइज हो रहा है इन द इक्वेशन नंबर सेकंड। सो अगेन डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x of f dash function। so f डबल डैश x इज इक्वल टू, अगेन हमारे पास कंडीशन क्या बनी 2, तो 4 इज अ कांस्टेंट, 2x का डिफरेंशिएशन सिंपली 2, इसका 0, तो इसका डिफरेंशिएशन 2 और कांस्टेंट हो जाएगा 4, 4 2 जा 8, 8 क्या नेचर को रिप्रेजेंट कर रहा है पॉजिटिव। तो जब 8 पॉजिटिव को रिप्रेजेंट कर रहा है तो हमारे पास कंडीशन क्या बनेगी मिनिमम ठीक। तो जब पॉजिटिव वैल्यूज दिख रही है f डबल डैश x की तो फंक्शन हमारा कहाँ जा रहा है मिनिमम। तो जो हमारी वैल्यूज निकलेगी वो किस प्लेस पे निकलेगी मिनिमम प्लेस पे निकलेगी। और मिनिमम प्लेस की वैल्यूज निकालने के लिए हमें क्या करना चाहिए फॉर क्रिटिकल पॉइंट और मैक्सिमम, फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम, फॉर क्रिटिकल in bracket maximum and minimum। तो मैक्सिमा एंड मिनिमा के लिए हम क्या करेंगे यहाँ पर वैल्यूज के लिए कि f डैश x को 0 फाइंड आउट करेंगे, बट ये श्योर हो चुका है कि हमारी कंडीशन निकलेगी मिनिमम में। अब मिनिमम वैल्यूज क्या फाइंड आउट करनी होगी तो उसके लिए हमको f डैश x इज इक्वल टू 0 एक्सेप्ट करना होगा। सो हियर f डैश x आपने क्या निकाला 4 in bracket 2x minus 1 is equal to 0। सो 4 को हम 0 में ट्रांसफर करेंगे, कंडीशन बनेगी सिंपली 2x minus 1 is equal to 0, then x is equal to what positive 1/2। so here x is equal to 1/2 and now क्या बताया था मैंने जब x की कोई पर्टिकुलर वैल्यूज मिल जाएंगी और एक सिंगल वैल्यूज मिलेगी, putting in इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट हमारे पास क्या बना fx। सो हम क्या वैल्यू पुट करना चाह रहे हैं लिख लीजिए fx इज इक्वल टू व्हाट, fx इज इक्वल टू 2x minus 1 whole square plus 3। so here value of x is 1/2, so f 1/2 is equal to 2 into 1/2 minus 1 whole square plus 3, 2 2 cancel, plus 1 minus 1 0, 0 का square 0, simply positive 3। तो therefore minimum value of fx at x is equal to what 1/2 is 3 तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं minimum value is equal to positive 3। This is answer। तो फर्स्ट क्वेश्चन में मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज फाइंड करनी थी, तो कंडीशंस हमारे पास क्या हुई इस पूरे प्रोसेस में हम लोगों ने सब कुछ सिंपली सॉल्व किया अकॉर्डिंग टू बेसिक प्रॉपर्टी। जो हम लोग करना था हम लोग ने वही किया कि जो था fx हमने इसको टाइटल 1 दिया और यहाँ इक्वेशन नंबर 1 2 3 सबका यूज हुआ। फर्स्ट इक्वेशन का टाइटल हुआ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x में हमने किया तो f डैश x बनाया, जब f डैश x बनाया तो उस वैल्यूज को सेव करके इक्वेशन नंबर 2 नोट किया एंड अगेन इसमें x इंडिपेंडेंट वेरिएबल चल रहा था तो हम लोग ने अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x किया तो f डैश x से हमको, क्योंकि हम वहाँ जस्टिफाई नहीं कर पा रहे थे कि हमारा x की कोई भी वैल्यूज हो सकती थी ना,
x एक रियल वैल्यूज है, तो हम यहाँ पर 1 भी रख सकते हैं, तो -1 भी रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं। तो फंक्शन हमारा जस्टिफाई नहीं हो पा रहा था कि हम किस वे में हैं। तो फाइनली जब हम सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स किया तो एक सॉलिड वैल्यू हमें क्या मिल गई 8 से मीनिंग फुलफिल हो रही थी पॉजिटिव ग्रेटर देन 0। जब ग्रेटर देन 0 हो रहा था तो हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा मिनिमम हो जाएगा। अब मिनिमम के लिए हम लोगों ने क्या निकाला क्रिटिकल पॉइंट निकाला। क्रिटिकल पॉइंट ढूंढने के लिए हम लोगों ने क्या किया f डैश x को 0 एक्सेप्ट किया। जब f डैश x को 0 एक्सेप्ट किया तो x की एक स्पेसिफिक वैल्यूज फाइंड आउट हो चुकी। जब x की वैल्यूज मिल गई तो x की वैल्यू को हम लोग ने फर्स्ट इक्वेशन में क्या कर दिया वेरीफाई किया या पुट किया। उससे हमको इस फंक्शन की वैल्यूज क्या मिली 3 मिली। तो कंडीशन क्या बनती थी therefore minimum values of given function at x is equal to 1/2 is 3, that is minimum values 3, minimum values 3. So exercise 6.5, exercise 6.5 question number 1, minimum values 3, answer is right. Okay, and again second question, this is question number question number second, fx is equal to 9x square first second part, just a minute, check the time and pause the videos.